आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जो हमारा सामाजिक विज्ञान है एक अर्धवार्षिक जो परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न पत्र है। आज के हम इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब देखिए यहाँ पर जो समय दिया जाएगा 3 घंटे रहेगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो आप देने जाएंगे वो वाला जो हमारा कॉपी रहेगा, जो प्रश्न पत्र रहेगा, वहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पूर्णांक रहेगा 70 का पूर्णांक रहेगा 20 + 50 मतलब हमारा हो गया 70 अंक। तुम्हारा जो 20 रहेगा ये 20 बहुविकल्पियों का रहता है। और यहाँ पर हमारा 50 ये हमारा वर्णात्मक प्रश्न का रहेगा, मतलब वर्णात्मक मतलब लिखने वाला प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये सब जो नोट है आप पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पर। अब यहाँ पर देखिए हमारा खंड आ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपको पहले से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जिसको ओमार पर भरना होगा, ठीक है। तो ओमार स्कूलों में नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए क्या होगा, जो आंसर रहेगा आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो क्या है कि पहला जो प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो आपको बताना है। तो फ्रांस की जो क्रांति है 5 मई 1789 को हुआ था, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जितना सारा प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, जितना सारा प्रश्न मैंने इन सभी प्रश्न को कराया हुआ था। अब जितने लोग लाइव में जुड़े हुए थे तो वो सबका बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ना एक भी बाहर उससे प्रश्न नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप सभी को बस अच्छे तरह से लाइव सेशन को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो जितने लोग ना लाइव में रह के पढ़े हुए थे तो वो लोग खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ देखिए यहाँ पर सारा प्रश्न वहीं से आया, ठीक है। तो आप भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। देखो जितने लोग पढ़े हुए थे और वो सारा प्रश्न करके आए थे, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने लगभग 2 से 3 मॉडल पेपर कराया था और वहीं से सारा प्रश्न फंस गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वर्णात्मक प्रश्न भी, ठीक है। अब चलिए अभी हम प्रश्न को कर लेते हैं 20 जो बहुविकल्पीय है। दूसरा प्रश्न करा कि नेपोलियन हमारा संबंधित था, ये हमारा फ्रांस से था। मैंने इस प्रश्न को भी कराया था, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा प्रश्न करा कि जलियांवाला बाग जो हमारा घटना हुआ था कब हुआ था, आपको बताना। ये हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने इस प्रश्न को भी कराया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चौथा जो प्रश्न करा कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो आपको बताना कि जो हमारा वंदे मातरम जो गीत है इसके जो लेखक है, ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो फ्रेंड मैंने यहाँ पर ना जितना सारा प्रश्न आप देख रहे हैं तो मैंने इन सभी प्रश्न को बार बार कराया हुआ था लाइव में आके, और मुझे पता था कि वहीं से सारा प्रश्न आएगा और वहीं से सारा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न करा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपको बताना यहाँ पर हमारा 1944, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 6वां जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत में कितने हमारा संघ राज्य, जो कि हमारा 8 हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां जो प्रश्न देखिए कह रहा है कि संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है, तो हमारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो आपको बताना 1815 में, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 9वां जो प्रश्न करा कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, तो आपको बताना। यहाँ पर देखो हमारा 1992, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो करा कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सामूहिक चुनौतियाँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा, मतलब हमारा क्षेत्रीय असंतुलन भी हो जाएगा, सामाजिक तनाव व हिंसा भी हो जाएगा, दल बदल भी, मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोला जाए हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 11वां जो प्रश्न करा कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। देखो फ्रेंड मैंने बताया था, देखो जितना सारा प्रश्न बताया था उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि नवीकरणीय आपसे जरूर पूछेगा, जो कि आपसे पूछ भी लिया। देखो लौह अयस्क हमारा किस प्रकार का संसाधन, तो अनवीकरणीय, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है, तो हमारा महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 13वां जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हमारा फलीदार फसल है, तो यहाँ पर हमारा दालें हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो हमारा आगे का जो प्रश्न करा कि हमारा 14वां मोनाज़ाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा क्या खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थोरियम पाया जाता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा 15वां जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। ठीक है, तो मतलब हमारा दो देशों के जो मध्य व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा व्यापार, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 16वां जो क्वेश्चन करा कि हमारा निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की आर्थिक भारत से हमारा क्या है बेहतर है, जो कि हमारा श्रीलंका हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न करा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। ठीक है, तो उद्योगों में कि हमारा स्वामित्व हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये जितना सारा प्रश्न है ना मैंने लाइव में जितना कराया था उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर। अब देखो यहाँ पर 18वां प्रश्न करा कि स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर हमारा जो निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जो हमारा निर्णय लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना तो यहाँ पर हमारा बैंकों द्वारा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा 19वां जो प्रश्न करा कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि होता है। ठीक है, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो कि मैंने आपको ये बार बार जो लाइन लिखा गया मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, बोल के तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा आपको बताता था, मतलब इसमें सबसे गरीब लोग आते हैं, जो कि प्रकृति के द्वारा जो भी उत्पादन होता है उसके अपना पालन पोषण करते हैं, जो कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्य हमारी जो धानी क्या है भोपाल है। ठीक है, आपको बताना इसमें से कौन सा हमारा जो राज्य उसकी जो राजधानी हमारा क्या है भोपाल, तो सब लोग जानते हो। ठीक है, आपको क्या करना इस प्रश्न को कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर आप सब ना मेरे चैनल से ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है, तो मैं आप सभी को पूरा अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम के समय में तैयारी करा दूंगा। ठीक है, अभी मैथ का ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है संडे को लाइव आके टिक कराऊंगा। अगर जो उस प्रश्न को कर लिया तो उसमें समझ जाओ, उससे जो प्रश्न को कर लिया तो 90 पार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा कह रहा है कि वर्णात्मक उत्तर आपको क्या करना है, ये हमारा वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, जो कि आपको लगभग 80 शब्दों में आपको आंसर देना। ठीक है, यहाँ पर जो पहला प्रश्न रहेगा, मतलब एक प्रश्न दो प्रश्न रहेगा, पहला में हमारा दो प्रश्न रहेगा जो कि अथवा करके रहेगा। अथवा का मतलब ये होता है कि अगर आपको जैसे जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर यह प्रश्न आर्टमन बिस्मार्क को जर्मनी की एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से आपको जो आता वही करना। ठीक है, दोनों मत करना। अब यहाँ पर जो आपको आसान लगे वही कर देना, यहाँ से हमारा 4 अंक पक्का हो जाएगा। ठीक है, बताओ मैंने इन सभी प्रश्न को कराया हुआ था कि नहीं कराया हुआ था। ठीक है, तो आप सब क्या करना, जो मैंने मॉडल पेपर डाला था उसी पे जाके मैच कराना। ठीक है, सारा ये जो प्रश्न होगा सारा मैच हो जाएगा, और ये जितना सारा मैंने प्रश्न कराया अभी लाइव में जाके देख सकते हो। ठीक है, वहीं से सारा प्रश्न आया हुआ है। अब यहाँ पर करा कि दूसरा वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है उल्लेख कीजिए, जो कि आपको यहाँ से 4 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो आपको जैव विविधता क्या है मानव विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको इसको बताना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा तीसरा जो प्रश्न करा कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उसके अलग अलग एक विशेषता को बताइए। ठीक है, यहाँ से आपको 4 अंक मिल जाता। अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आप देख लो, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करते हैं। अगर उसको आप नहीं कर पाते हो तो आप चौथा कर लेना संगठित असंगठित क्षेत्र में आपको अंतर। ठीक है, अगर आप उसको नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर कर लेना व्यापार अवरोधक क्या है, सरकार इसे क्यों लगाती है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है शॉर्ट वाला खत्म होता। अब यहाँ से हमारा आएगा लॉन्ग। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न आएगा जो कि हमारा 2 है। उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना बोला जाए तो हम लगभग 1.5 पेज में देंगे। ठीक है, 1.5 पेज में, मतलब यहाँ पर जैसे हमारा पन्ना समझो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे एक पन्ना, ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से आप इतना आधा कट कर देना, वो हमारा 1.5 पेज लगभग हो जाता है। ठीक है, पन्ना होगा। ठीक है, पेज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो करा कि 5वां जो प्रश्न महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, ये हमें 6 अंक दे के जाएगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो भूमि संसाधन के महत्व को आपको क्या करना, वर्णन करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6वां जो क्वेश्चन करा कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना। अगर आप उसको नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आप कर लेना कि संघवाद के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको नहीं कर पाते तो इसको कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7वां जो प्रश्न करा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय समझाइए, यहाँ से आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखो हमारा कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, व्याख्या करना है। अब यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन करा कि धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना। इसको आपको 6 अंक मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो आप क्या करना, 2005 के उद्देश्य की आपको क्या करना, व्याख्या कर देना, जो कि हमारा मनरेगा से क्या है संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमारा मैप में भरा जाएगा, ये सारा प्रश्न मैंने इसको कराया हुआ था। ठीक है, सारा प्रश्न कराया हुआ प्रश्न और वहीं से सारा प्रश्न आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो ना, इन जो सभी प्रश्न आप इन सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आप क्या करना है, इन सभी प्रश्न को खोज कर फिर से याद कर लेना है और यहीं से सारा प्रश्न आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपका इससे चैनल से बहुत सी फ़ायदा होगा। ठीक है।